नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अररिया की। अररिया के जाने माने शायर और रेडियो उद्घोषक हारून रशीद अब नहीं रहे। अररिया के बुद्धिजीवी वर्ग ने इसे अररिया के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मिली जानकारी के अनुसार हारून रशीद गाफिल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गाफिल अररिया के जाने माने शायर थे और उनकी कविताएं बहुत सारी खूब मशहूर भी हुई थी। कुल्हैया बिरादरी से आने वाले शायर गाफिल सीमांचल के बड़े नामी व्यक्ति थे। वे प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आम से लेकर खास तक में लोकप्रिय व्यक्ति थे। वह उनके निधन से पूरा सीमांचल मर्माहत है। और अपनी याद ना हो तो मिट्टी में ना देगा तो हम सबको सबसे पहले जा सकता है। और उस इल्म में शागिर्दों के शागिर्द जो बनते चले जाते हैं। ये सीमांचल के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी क्षति है। सीमांचल ही नहीं है, इन्होंने पूरे बिहार में बहुत नाम कमाया। बहुत सारा कविता है इनका और बहुत सारी शायरी है इनकी। और मैं समझता हूँ कि सीमांचल नहीं पूरे बिहार की क्षति है। ऐसे कलाकार शायद कई सदी में एक बार पैदा होते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा? आप तो साथ रहे हैं इनके? जी, मैंने इनके साथ फर्स्ट टाइम जब आकाशवाणी पूर्णिया में जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा प्रोग्राम हुआ था, शोज़ हुआ था, तो मैं वहाँ गया था और नया था मैं बिल्कुल। और इन्होंने मुझे देखा तो बोला कि अरे शानू, आप यहाँ पे आए हो? मैंने बोला हाँ सर, मेरा एक कार्यक्रम है, यहाँ पे हो ना? तो उसने बोला एक काम करिए, जो हमारे उस टाइम में जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो अकेला जी थे, तो उनसे इन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, हमारे एरिया का है और बहुत अच्छे गायक हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनको एक बार मौका दिया जाए। तो वहाँ पे मुझे ब्रेक मिला, फिर मैंने काफ़ी दिन काम किया। तो बहुत नेक इंसान थे और सभी के लिए इनके दिल में प्यार था, खास करके कलाकारों के लिए तो मसीहा थे ये। बेगूसराय में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान मामूली विवाद में 2 युवक को गोली मार दी गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पूरी घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी बहियार की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। बाप रे। इलेक्शन 26 तारीख को ख़त्म हुआ था। उसी दिन इसमें और भुल्लू सिंह अजीत सिंह में तू मैं हो गया। तो अजीत सिंह और भुल्लू सिंह ने बोला कि हम तुमको दिखा देंगे, इस मज़ा चिखा देंगे, इस दुनिया में रहने के लिए हम नहीं देंगे। बोला अच्छा हम भी देख लेंगे। कल क्या हुआ कि इसका दोस्त जो मुरारी सिंह है, जिनको हाथ में गोली लगा है, उनके साथ गया था आकाशपुर। बटोही नाम है, बटोही सिंह के पास। और बटोही सिंह 2 आदमी था। उसको ले गया भगवानंदपुर के तरफ से और उधर जो है सो बटोही ने गोली मारा है। साजिश है इनका, मुकेश कुमार भुल्लू सिंह और अजीत कुमार सिंह। चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट के दिन हुआ, इससे बात हुआ। तो दोनों में तू मैं हो गया था। तीनों में तू मैं हो गया। हम दिखा देंगे तो हम दिखा देंगे। हम बीमार हो गए थे तो तुम के क्या गाली दे रहा था, ये दे रहा था, वो दे रहा था। दोनों में हो गया था। वहीं अरवल में कलेर राष्ट्रीय राजमार्ग 139 के पास वाहन जांच के दौरान कलेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि शराब को छिपाने के लिए गाड़ी के अंदर एक बॉक्स बनाया गया था, उसके अंदर से अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं मौके से चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शराब की खेप हरियाणा से समस्तीपुर जा रही थी। इसीलिए तो हटा दिए।
वहीं मोकामा प्रखंड के बादपुर गांव में ठेका मजदूरों ने अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर रेल ब्रिज निर्माण कंपनी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन किया और हंगामा कर कार्य बहिष्कार भी किया। मजदूरों ने नियमित मजदूरी देने, जमीन के एवज में नौकरी देने और भविष्य निधि का नियमित भुगतान करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मजदूरों का आरोप है कि ब्रिज निर्माण कंपनी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मजदूरों के हंगामा प्रदर्शन से काफी देर तक कार्य ठप रहा। किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर? सर, ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, मुद्दा कुछ नहीं है, हक की मांग है और मांग मात्र सर 3 है। पहला तो सर ये लोग कंपनी में डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, किसी ठेकेदार के थ्रू काम नहीं करना चाहते। सर, ये लोग जो है सो अपना ज़मीन जिसके पास जितना था दिया, गांव भर अपना ज़मीन दिया और सर कोई कुछ मांग नहीं रहा उनसे, सिर्फ काम मांग रहा है। जो कि उस समय बोले भी थे लोग कि भाई गांव का ज़मीन ले रहे हैं, गांव के लड़का बच्चा को कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ काम मिलेगा। और ये लोग सर लेबर में काम करते हैं, इससे सर लो क्वालिटी का कोई काम ही नहीं है। ये लोग पेट भरने के लिए इस मैंने अति तक आए हुए हैं क्योंकि ये लेबर का काम करना चाहते हैं। पहला मांग है सर ये थर्ड पार्टी से, जैसे मनाची महेंद्रपुर इर्द गिर्द के लोगों को काम दिए हुए हैं, उस प्रकार से इनको भी काम मिले स्पेन में, जो कि थर्ड पार्टी इनका है। सर तीसरी बात है सर कि ये लोग का पीएफ भी नहीं जमा हो रहा है। पीएफ बिना जमा होले कैसे ठेकेदार को पेमेंट मिल रहा है, कैसे बिल बन रहा है। ये लोग का सर किसी के अकाउंट में 300, किसी के अकाउंट में नील, किसी के अकाउंट में 1200, 3-3 साल से 2.5 साल से काम हो रहा है। उसके बाद सर 6-6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। सर दुकानदार से उधार लेते लेते और गांव से कर्जा लेते लेते लोग को देख के सर गांव का लोग अब छुप जाता है कि कोई फिर कुछ मांगने आया होगा। कहाँ से लोग करेगा सर, गरीब आदमी है, 300 रुपया के लिए 400 रुपये के लिए मजदूरी करता है। वो जब घर जाता है, इसका बच्चा का सबका सर पढ़ाई स्कूल से सर नाम कट गया, गांव से सर इसका नाता टूटते जा रहा है। और आज सर ये लोग बैठे हैं, गांव का समर्थन है, कल से गांव के लोग भी इनके साथ बैठे हैं क्योंकि ये हम लोग का भाई परिवार और बाल बच्चा है। 2-4 लोग मिलकर इनको बुड़बक बनाते हैं कंपनी में सर, 1-2 लोग को ले जाता है, टॉर्चर करता है, ज़्यादा बोलोगे काम से निकाल देंगे, और निकाल दिया सर, 2-4 लोगों को निकाल दिया। तो सर इस प्रकार का काम नहीं हो। इन लोगों को मात्र इनकी 3 हक की मांग है। पहला, कंपनी का थर्ड पार्टी जैसे मनाची महेंद्रपुर या इर्द गिर्द के लोगों को रखा गया है और उसे रखें, काम भी लोग सर ज़्यादा करता है। उसके बाद सर दूसरी है इसका पेमेंट 6-6 महीना से रुका हुआ है सर साहब लोग का कम पेमेंट नहीं रुकता, जिनका 1.5, 2 लाख पेमेंट है सर, ये लोग का सर 300 पेमेंट नहीं होता, काम ये लोग करता है। तो इसका सर दूसरा मांग है पेमेंट सही ढंग से हो। और तीसरा बात है सर कि लोग का पीएफ का कुछ हो ही नहीं रहा है, पीएफ नंबर नहीं मिला हुआ सर। और साहब बात नहीं करना चाहते, 5 को अंदर ले जाना चाहते हैं। ये 5 को जो अंदर जाएगा सर वो क्या करेगा, उसको सर सिर्फ ये लोग टॉर्चर करते हैं। और सर ये 3-4 बार ठगा जा चुका है, अब ये लोग ठगाएगा नहीं, ये लोग काम दे। सर हम लोग इसमें सब्जी उपजाते थे, रोड पर लाके बेचते थे, आज ये हालत हो गया सर हम लोग भूखे नंगे रोड पर बैठे हुए हैं और गांव का बच्चा इनके साथ है। मुद्दों को लेकर आप लोग प्रदर्शन? मुद्दा एक ही है, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं भारद्वाज कंस्ट्रक्शन के तहत। हम लोगों का 5-6 महीना से, किसी का 8 महीना से, जिस तरह से आगे बोले हैं सब, इनका पैसा रुका हुआ है। पीएफ के नाम पर कुछ जवाब नहीं दिया जाता है कंपनी की ओर से। हम लोग देह तोड़ के मेहनत कर रहे हैं और मुनाफा वो लोग ले रहे हैं। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सोमवार से शुरू सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने पूरी तैयारी की है। अलग अलग बैठक कर राजद और कांग्रेस ने रणनीति भी बनाई है। वहीं भाई वीरेंद्र का जहरीली शराब को लेकर बयान सामने आया है कि वो शराब वाला मामला है। आज जो सरकार पूरे देश में हर मामले में पॉजिटिव साबित हो रहा है और ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। और शराब के मामले में चूंकि 70 से ज्यादा जो शराब से मरे हैं लोग, आखिर आ रहा कहां से शराब, सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि कई जगहों में शराब से मरने के बाद हमारे दल के और हम भी मुजफ्फरपुर जिला में गए थे, कांटी और मुजफ्फरपुर में दर्जनों लोग जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई थी, पार्टी की तरफ से लोगों को अनुदान भी दिया गया था। लेकिन सरकार कहती है कि शराब पर पाबंदी लगा दी गई है,
लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं कि सरकार अगर चाहेगी उसी दिन शराब रुक जाएगा, और सरकार के रसूखदार नेता लोग के चाहने पर ही शराब बॉर्डर से आता है। अगर बॉर्डर से शराब बंद हो जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ये सारे मामले को उठाएंगे। और किसान का मामला, ये जो उन्होंने कहा है कि हम 15 नवंबर से लेकर और 15 जनवरी तक ही धान खरीदेंगे, लेकिन जनवरी में बहुत सा ऐसा है धान जो कटता है, तो किसान कैसे धान दे अधिप्राप्ति करा पाएगा। इसलिए किसानों के भी मामले को आज हम ये ध्यानाकर्षण में हम उसके में दस्तखत किए हुए हैं। इस मामले को भी आज उठाने का काम करेंगे। किसानों से जुड़ा हुआ चीज़ है, किसान सरकार किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, इस मामले को भी हम उठाने का काम करेंगे। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले परिसर में ही भाजपा और राजद के विधायकों में भिड़ंत हो गई। भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र आपस में उलझ गए। इस दौरान राजद विधायक ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भाजपा विधायक को कहा कि यहीं पटक कर मारेंगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। भाजपा विधायक ने कहा कि ये लोग बालू माफिया हैं, 15 वर्षों तक इन लोगों ने बिहार को लूटा है, उनका संस्कार ही ऐसा है। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप हरामी कहेगा। तेल मिलावटी करके बेचता है, साला कमाता है, हमको तुम करेंगे, मारेंगे तो हो जाएगा। पटाखे इन लोगों ने पिछले 15 सालों में यहाँ अपहरण उद्योग चलाया, बिहार को लूटा। इन लोग का संस्कार ही ऐसा है। तो अब इन लोग को न बालू लूटने का मौका मिल रहा है, न बिहार को लूटने का मौका मिल रहा है। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे होता है ना, वही हालत है। हम लोग तो नीति पर बात करते हैं, और इन लोग जो है जिस स्थिति है व्यक्तिगत कुछ भी आरोप दोनों लोगों में खूब जमकर नहीं कोई जम के नहीं हुआ है। जम के क्या हुआ है, जैसा संस्कार होगा वैसा ही सब इन लोग का निकलेगा। जैसा संस्कार होगा अब जो भी शब्द वो तो आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने सुना है जिस शब्द का, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये लोग बालू माफिया रहे हैं। बालू सरकार ने बालू माफियागिरी बंद कर दी। इन लोगों का संस्कार ऐसा है, और इन लोगों ने जो 15 साल बिहार को लूटा, वो लूट बंद हो गई है। शराब बिकवाते हैं, नकली शराब बिकवाते हैं, चाहते हैं कि फिर से शराब खुले। ये सब होने वाला नहीं है। ये सब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच जो है ना, अंदर का जो है भड़बड़ाहट निकलता है, लेकिन सरकार इस सब के कुछ होने वाला नहीं है। वहीं बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस और भाकपा माले विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य की स्थिति को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत अन्य विधायकों ने प्रदर्शन किया। वहीं भाकपा माले विधायक अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किए और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। यही लोग हैं चुतिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।